चेक मेट। और इस तरह ये खेल हुआ खत्म। वाह, क्या खूबसूरत मूव है भाई। आजकल के कंप्यूटर एज के बच्चों के दिमाग भी कंप्यूटर की तरह चलते हैं। आप लोगों से हारना बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ आपसे ही तो सीखा है बा। सारा बचपन आपको और उस्मान चचा को ये चालें चलते देखते गुजारा। अब्बा, एक बात करनी है आपसे, अगर आप थोड़ी देर के लिए और बैठ जाएंगे तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, बोलो। वह मेरी सारी जिंदगी आपके एहसानों और मोहब्बतों के सहारे गुजरी। लेकिन मैं अब अपने जोरे बाजू से कुछ हासिल करना चाहता हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने स्कॉलरशिप अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 100% अप्रूव हो गया वो स्कॉलरशिप। मुझे जितनी जल्दी हो वहां जाना पड़ेगा। बेटा, अभी तो तुम्हारे आने के जश्न खत्म नहीं हुए, तुम जाने की बात कर रहे हो। मैं तो सोच रहा था कि मेरा बेटा आकर ये सब कुछ संभाल लेगा। अब ये मेरे बस में नहीं है सब कुछ। उम्र की वजह से ना मैं थकने लगा हूं बेटा। तो अब्बा मैं संभाल लूंगा सब कुछ, है प्रॉमिस। बस मुझे 1 साल दे दीजिए। अपने जोरे बाजू पे कुछ हासिल करना, अपने बलबूते पे कुछ बन जाना मेरा देरीना ख्वाब है अब्बा, प्लीज। ठीक, तो फिर एक डील बनाते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारा ख्वाब पूरा करने में मदद दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा देरीना ख्वाब भी पूरा करना होगा। ठीक है अब्बा, आप हुक्म करें। मैं चाहता हूं कि जाने से पहले तुम्हारी और आयमा की शादी हो जाए। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मैंने कहा ना कि ये मेरा देरीना ख्वाब है और उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। जिन दोस्तों को इनवाइट करना है उन्हें बुला लेना। अगले जुमे को तुम्हारा और आयमा का निकाह होगा। अब्बा, मैं ये निकाह नहीं कर सकता। क्या हुआ अब्बा? क्या हुआ? ठीक तो है? ठीक हो बेटा, ऐसे जरा पैर मुड़ गया था। बेध्यानी में इंसान अगर कदम उठाए तो पैर मुड़ ही जाता, और अच्छा भला इंसान मुंह के बल गिर पड़ता है। मैं आपको इनकार नहीं करना चाहता था, मगर कौन है वो लड़की? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कौन है वो लड़की जिसके लिए तुम इनकार कर रहे हो। नहीं अब्बा, खुदा की कसम ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे इनकार का पता नहीं क्या मतलब ले रहे हैं। मैं अभी सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, अपने आप को आजमाना चाहता हूँ। सारे कामों के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी अब्बा। हाँ, तुम्हारे सामने तो जिंदगी पड़ी है, लेकिन हमारा क्या है जो अपनी जिंदगी की सारी नकदी खर्च कर चुके। हमारी झोली में तो चंद सिक्के बाकी हैं। देखते हैं कितना चलते हैं वो। मैं अब कमरे तक छोड़कर आ जाता हूं। नहीं, तुम्हारा सहारा लेकर मैं अपनी आदत नहीं बिगाड़ना चाहता। चला जाऊंगा मैं।
गलती मेरी थी। बिना कुछ कहे सुने किसी और की किस्मत को अपना नसीब समझ बैठा था। फिर ठोकर तो लगना ही थी ना। खैर, मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं है। वो मुझे मिले ना मिले, मैं उसे चाहने से बाज नहीं आने वाला। साईं, हवेली से फोन आया था बीबी का, आपका पूछ रही थी। तुमने क्या कहा ये बताओ। साईं, मैंने क्या कहना है, बस यही बोला कि आपकी बात करवाता हूँ, आप बीबी को फोन कर लें। फोन तो गाड़ी में पड़ा हुआ है। जो भी बात होगी घर पहुंचकर ही होगी। साईं, एक दरखास्त है, आप घर में ना बताइएगा कि रात के इस पहर इस वीराने में बगैर गार्ड्स के आप इतनी देर बाहर रहे। तुम हो ना मेरे साथ, ये काफी नहीं है? अगर दुश्मनों ने आकर मुझे घेर लिया तो तुम क्या करोगे? भाग जाओगे? ना साईं ना, आप पर तो मेरी जान भी कुर्बान है, मगर जब इंसान के 100 दुश्मन हो ना तो एक सज्जन हल्का पड़ता है। वड्डा साईं, और अगर बीबी को पता चल गया इतनी खतरनाक सूरत हाल में मैंने आपको यहां आने दिया तो वड्डा साईं मुझे कुत्तों के आगे डाल देंगे। इसीलिए तो नफरत है मुझे इस सियासत से। बंदा थोड़ी देर अपने साथ बैठकर अपना गम भी नहीं मना सकता। खैर, तुम परेशान मत हो, अम्मा से क्या कहना है मैं जानता हूं, तुम तक बात नहीं आएगी। जी साईं। क्या कर रही हो, अंधी हो गई हो क्या? देख के नहीं चल सकती? मैं अंधी हूँ? अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें तो सब नजर आता है ना, इसीलिए तुम मुझसे जानबूझकर टकरा रहे थे। शक्ल देखी आईने में, मैं तुमसे जानबूझ के टकराऊंगा? पागल तो नहीं हो गई? मैं क्या कह सकती हूँ, दिलों के हाल तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। बाकी तुम कुछ नहीं कह सकती, तुम सिर्फ कर सकती हो, वो भी बकवास, या किसी अच्छे भले की जिंदगी जहन्नुम बना सकती हो। चलो हटो, रास्ता दो। लगता है उसे बहुत बुरी तरह से हारे हो तुम। फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकालोगे, इतना नुकसान करा दिया तुमने। तुम लोगों ने अब तक जो भी मुझ पे लगाया है, इस नुकसान को उसी हिसाब में लिखो। आज नहीं तो कल सूद के साथ वापस कर दूंगा, ठीक है?